आज हम प्रश्नावली 8.1 का अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में साथ साथ चित्र भी समझते चलेंगे। ABC व त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के, AB और DE भुजा बराबर हैं तथा AB जो है वो DE के समांतर है। BC बराबर है EF के, ये देखिए BC भुजा जो है वो EF के बराबर है तथा BC समांतर भी है EF के। तो शीर्षों A, B व C को क्रमशः D, E, F से जोड़ा जाता है, यानी कि A को D से जोड़ा गया है, B को E से जोड़ा गया है और C को F से जोड़ दिया गया है। अब हमें इन 5-6 चीजों को दर्शाना है, एक एक करके हम समझते चलेंगे कैसे दर्शाया जाएगा। पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज। देखिए ABED ये चतुर्भुज समांतर है, इसे हमें सिद्ध करना है। चूंकि हम लोगों को मालूम है कि AB बराबर है DE के व AB समांतर है DE के। हम लोगों ने एक प्रमेय सिद्ध की है कि अगर किसी चतुर्भुज का एक युग्म बराबर व समांतर है तो हम कह सकते हैं तो कि वो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज। तो हम इस आधार पर कह जाते हैं कि ABED समांतर चतुर्भुज होगा। ये बात हमने सिद्ध कर दी। सेकेंड देखिए, चतुर्भुज BEFC समांतर चतुर्भुज है। यहां भी हम उसी एक चीज को ढूंढ रहे हैं, यानी कि BC बराबर दिया हुआ EF, BC बराबर है EF के और BC ही समांतर भी है किसके, EF के। देखिए दिया हुआ है और हम लोगों ने प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर होता है तो वह चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर होता है। तो इस समांतर चतुर्भुज है तो हम इस आधार पर कह देंगे कि BCFE एक समांतर चतुर्भुज होगा, चूंकि BC बराबर है EF के व BC समांतर है EF के, इसलिए BEFC समांतर चतुर्भुज होगा। ये हम बड़ी आसानी से हमारा सेकंड थिंग भी प्रूफ हो गई है। अब थर्ड है कि AD बराबर है CF के, AD और CF आपस में बराबर हैं। AD और CF में हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, गलत नोट हो गया। AD समांतर है CF के, AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखिए देखा जाए कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, ABED ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुका है। इस आधार पर हम कह सकते हैं AD समांतर है BE के, चूंकि ABED समांतर चतुर्भुज है इसलिए AD समांतर है BE के व BEFC समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि अभी ये भी बात हमने सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जब BEFC समांतर चतुर्भुज है इसलिए CF समांतर चतुर्भुज होगा BE के। तो AD समांतर है BE के और CF समांतर है BE के। तो जैसे AD समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, जैसे AD और BE समांतर हैं उसी तरीके से AD बराबर BE भी होगा। तो हम ये भी बात कह सकते हैं कि AD बराबर है BE के। चूंकि BEFC समांतर चतुर्भुज है तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो इसका सम्मुख दो युग्म समांतर भी होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बराबर भी होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि BE व CF आपस में बराबर भी हैं। तो समीकरण 1 इसको बना दिया और समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि AD और BE आपस में बराबर हैं, BE और CF आपस में बराबर है, यानी कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि हमें क्या बातें निकल के आई कि AD समांतर है BE के और BE समांतर है CF के। तो यानी कि हम कह सकते हैं AD समांतर है CF के तथा AD बराबर है BE के, BE बराबर है CF के, तो AD बराबर हो जाएगा CF के। ये देखिए थर्ड थिंग हमारी प्रूफ हो गई।
फोर्थ नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ACFD, चतुर्भुज ACFD समांतर चतुर्भुज है। बड़ा आसान हो गया सिद्ध करना, क्योंकि हम लोगों ने AD बराबर भी दिखा दिया है CF के और AD समांतर भी दिखा दिया है CF के। चूंकि AD बराबर है CF के व AD बराबर समांतर भी है CF के, इसलिए ACFD समांतर चतुर्भुज होगा। फिफ्थ नंबर पे क्या बोला गया है, AC बराबर है DF के। जब हमारा ACFD समांतर चतुर्भुज है, ACFD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बराबर हैं। चूंकि ACFD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AC बराबर होगा DF के। 6 नंबर, त्रिभुज ABC में सर्वांग समता सिद्ध करनी है। किसमें, त्रिभुज DEF के साथ। त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। चूंकि हमारा ABED एक समांतर चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB और DE आपस में बराबर होंगी। एक बस हमने ये प्रयोग कर ली, AB बराबर है DE के। अब दूसरी शर्त देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है BCFE कह लें चाहे BEFC कह दें, ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं दूसरे नंबर पे, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं BC और CF आपस में बराबर होंगे, BC और CF बराबर हो गए। अब एक बात हमारी और रह गई सिद्ध करने के लिए, अगर क्योंकि हम लोगों ने सिद्ध किया था कि ACFD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। AC बराबर किसके हो जाएगा, DF के। AC बराबर है DF के, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के। इस प्रकार हमने प्रश्न को हल कर लिया है, और इसको आप लोग भी कई बार अभ्यास कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो इसको पूछ सकते हैं।